हेलो डिस्टेंस, अक्सर आपके जेईई और नीट के एग्जाम में वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्क डन देखेंगे कितने टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। थर्ड टाइप जो अपन कैलकुलेट करते हैं दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर, मतलब वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। बेटा डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, W इक्वल टू f cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू बेटा 0 हो जाए, थीटा 0 होने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब W इक्वल टू क्या आ जाए, प्लस का f मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वर्क डन की। यदि मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, बोले तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे कितने एंगल पे हो गए, 90 एंगल। उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, 0 वर्क डन हो जाएगा। इसको बोलते हैं 0 वर्क डन। ठीक है, अच्छा थर्ड केस में बेटा यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 180 हो जाए। 180 हो जाए बोले तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल, और cos 180 वैल्यू होती -1, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देख लो, मेरे पास वर्क डन आएगी स्केलर क्वांटिटी होती हुई भी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी बेटा। आप यहाँ से समझ गए हो, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आता है तो आपको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कांसेप्ट है। स्केलर क्वांटिटी का ऐसा ही बेटा आपको जूल मिलने वाला है, और इसका जो डायमेंशन होगा बेटा, फोर्स का कितना होता है, ml टी की पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ, तो ml² टी की पावर -2 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, हो गया, तो आई चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होगा, आपको वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन गिवन है इंटीग्रेशन f डॉट dx। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करनी है, एरिया पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एरिया नेगेटिव है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन आपका कुछ भी हो सकता है। पहले ऐसी स्केलर क्वांटिटी मिली है हमें जो आपका स्केलर होती हुई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जो होगा आपका x y z का फंक्शन होगा बेटा। x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है, तीनों का हो सकता है, दो का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है बेटा। उस केस में आपको क्या करना है, फोर्स वेक्टर fx i k प्लस fy j k प्लस fz k k ऐसा कुछ दे रखा है फॉर्मेट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे dx i k प्लस dy j k प्लस dz k k। ठीक है, ये दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन होते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा। i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जब ये डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन fy dy प्लस इंटीग्रेशन fz dx बेटा। ठीक है, अब इसमें से जो भी चीज यहाँ पे दिया है उसी अकॉर्डिंग अपना इंटीग्रेशन अपन कर लेंगे। ठीक है, इसकी लिमिट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, कहां से कहां तक आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है अबाउट वर्क डन। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।